हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है लॉजिक गेट्स। तो देखिए हेडिंग, लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स में हमें पहले देखना है बेसिक गेट्स, जिसमें हम देखेंगे एंड, और नॉट गेट। फिर उसके बाद हम जाएंगे यूनिवर्सल गेट में, जो है नैंड और नॉर। और फिर हम देखेंगे एडवांस गेट, जिसमें रहेंगे एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले बेसिक गेट से। तो जो आपको पहला बेसिक गेट देखना है वो है एंड गेट। पहला गेट कौन सा देखना है हमें? एंड गेट। अब एंड गेट किस तरीके से बनता है आपको इसका सिंबल याद रखना है। जैसे आप दो इनपुट दे रहे हैं, एक है ए, दूसरा है बी। तो यहां से आपको आउटपुट मिलेंगे। आउटपुट को मैं अभी को y से डिनोट कर देता हूं। इसका आता है ए एंड बी। तो एंड लगाते वक्त आपको क्या डालना है? यहाँ पे डॉट डालना है। तो ये होता है उसका सिंबल। तो एंड गेट का सिंबल आपको कैसे बनाना है याद रखना है। आपको ऐसा एक सीधी लाइन और फिर यहाँ पे ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए? आपका एंड गेट। एंड गेट में आप दो या दो से ज्यादा इनपुट दे सकते हैं, आपको मिलता है एक आउटपुट। अब इसके लिए एक आपको ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे कितने इनपुट लिया हूं? दो इनपुट लिया हूं। तो मेरे इनपुट हो गए ए और बी, और y से मैंने डिनोट किया मेरा आउटपुट जो है ए डॉट बी, जिसे हम बोलेंगे ए एंड बी। याद रखेंगे। अब यहाँ पे ना हमेशा लो और हाई का कंसेप्ट होता है। लो का मतलब होता है 0, हाई का मतलब होता है 1। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। जैसे हम लोगों ने वहां पे जो स्विच सर्किट पढ़ा हुआ था, वहां पे हम लोग क्या देखते थे कि जैसे एक स्विच है पी क्यू, तो हम लिखते थे स्विच इज ऑन, स्विच इज ऑफ। स्विच अगर ऑन रहे तो हम लेते थे आउटपुट 1, स्विच अगर ऑफ ले तो हम आउटपुट लेते थे 0। सेम टाइप का आपको यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना है कि अगर आप इनपुट दे रहे हैं, लो है मतलब बंद है, 1 मतलब हाई मतलब आउटपुट आ रहा है। याद रखेंगे। यानी यहाँ पे जैसे अपन लोग बोलते थे ना बल्ब ग्लोज वाला लॉजिक, कि अगर 1 आ रहा है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, 0 है मतलब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। सेम टाइप का कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो आपको याद है हम लोग वहां पे कैसे लेते थे इनपुट? ए की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं? 0 0 1 1। बी की वैल्यू 0 1 0 1 ले सकते हैं ऐसा। अब एंड गेट में आपको याद रखना है, अगर एक भी वैल्यू 0 तो आंसर आएगा 0। क्या याद रखना है? एंड में एक भी वैल्यू 0 तो आंसर आएगा 0। तो 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 आंसर आएगा 1। तो ये हो गया मेरे लिए ट्रूथ टेबल। कौन से गेट के लिए? एंड गेट के लिए। याद रखिएगा यहाँ पे आप इनपुट जो दे रहे हैं उसको किस तरीके से दे रहे हैं। ए को लिया 0 0 1 1, तो बी की वैल्यू आई 0 1 0 1। याद रहेगा हमेशा 2 to the power n आपको इतनी एंट्रीज लेना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ से इनपुट देता तो यहाँ पे कितना आउटपुट मिलते मुझे? 2 का पावर 1, यानी मुझे 2 एंट्रीज लेना पड़ता। यहाँ पे मैंने ए और बी दो एंट्री दिया था, तो 2 का स्क्वायर टोटल कितनी एंट्री लेना पड़ेगा मुझे? 4। तो 0 0 1 1 0 1 0 1। ये पैटर्न याद रखिएगा। और क्या याद रखना है? एंड गेट में एक भी वैल्यू अगर 0 तो आंसर आता है 0। यानी यहाँ पे आपको आउटपुट 1 कब मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ जब दोनों के दोनों इनपुट कितने आते हैं? 1। बाकी दोनों केस में, बाकी जितने भी केस है सब में आंसर क्या आता है आपका? 0 आता है। तो एंड गेट मैंने क्या बताया? आप 2 एंट्री ले सकते, 3 एंट्री ले सकते। अगर मैं 3 इनपुट दे रहा हूं, इसे ए बी सी 3 इनपुट दे रहा हूं, तो y की वैल्यू क्या आएंगी? ए बी सी आएगी। आप इसे सादा ऐसा ए बी सी भी लिख सकते हैं, आएगा ऐसा। तो बताइए अब मैं ए की एंट्री क्या लेना है मुझे? टोटल 2 to the power, अब कितनी एंट्री लिया मैंने? 3। तो 2 का क्यूब, टोटल कितने वैल्यूज आप लिखेंगे?
8 वैल्यूज लिखेंगे। तो अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 4 0 4 1, फिर उसके बाद 2 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। समझ रहा है किस तरीके से लिख रहा है? पहले यहाँ पे 2 बार 0 2 बार 1 0 1 0 1, जब कब, जब यहाँ पे सिर्फ 2 एंट्री दो, 2 इनपुट दे रहे हो। यहाँ पे आप अगर 3 इनपुट दे रहे हो तो टोटल मुझे 8 एंट्रीज लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। क्या बताया था हमारे मास्टर ने, जब भी एंड लगा रहे हैं मतलब एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0। तो यहाँ पे 0.0.0 0, 0.0.1 0, 0.10 0.0, यहाँ पे भी 0 है तो 0, यहाँ पे भी 0 है तो 0, यहाँ पे भी 0 है तो 0, और यहाँ पे तीनों 1 है तो आंसर आएगा 1। समझा किस तरीके से लेना है? पक्के में समझ में आया? तो एंड गेट लगाने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड गेट लगाना है मतलब क्या करना है आपको, एक भी एंट्री अगर 0 तो आंसर आता है 0, बस इतना याद रख लो। तो एंड गेट में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होंगे। और इसका सिंबल याद रखिएगा, एंड गेट आप ड्रॉ कैसे करते हैं। कई बार हमें सर्किट ड्रॉ करने को पूछता है, तो जब आप सर्किट ड्रॉ करेंगे तो आपको बरोबर ये गेट ड्रॉ करते आना चाहिए। तो एंड गेट कैसे बनाएंगे, सीधी लाइन सेमी सर्कल, 2 इनपुट दिखा दिया, यहाँ से एक आउटपुट दिखा दिया, इजी है। समझा सबको? यहाँ पे सब चीजें बहुत आसान है, क्योंकि शुरुआत में जिन लोगों ने इससे पहले नहीं देखा उनको हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी इसमें कुछ भी हार्ड है क्या। चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट गेट। नेक्स्ट गेट जो आपको देखना है वो है और गेट। कौन सा है हमारा नेक्स्ट गेट, और गेट। अब और गेट का सिंबल किस तरीके से बनाते हैं आप, कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा और गेट। सपोज मैंने यहां से 2 एंट्री दिया, इसे एक दिया ए इनपुट, दूसरा दिया बी इनपुट, तो यहां से मिलेंगी y की वैल्यू और y आएगा a प्लस बी, यानी आ गया a और b। तो आप देख रहे हैं जब भी मुझे एंड दिखाना है तो मैं कैसे दिखा रहा हूं, एंड को डॉट से दिखा रहा हूं, और जब भी मुझे और दिखाना है तो मैं और को कैसे दिखा रहा हूं, प्लस। याद रखेंगे। तो और गेट कैसा रहता है, a आ रहा है b आ रहा है तो आउटपुट आएगा a प्लस b। ये क्या हो गया, उसका सिंबल हो गया। हो गया। अब आप बताइए इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, फिर से a है b है, मुझे इसका आउटपुट बनाना है। इसे इनपुट आउटपुट टेबल भी कहते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट टेबल या ट्रुथ टेबल। याद रखेंगे पक्के में। तो बताइए क्या आएगा, a की वैल्यू में ले लूंगा 0 0 1 1, तो b आएगा 0 1 0 1। याद रखिएगा जब भी 2 एंट्री है तो ऐसा ही लेना है, 0 0 1 1 0 1 0 1। 3 एंट्री रही तो 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। अब और में मुझे क्या याद रखना है, एक भी वैल्यू 1 तो आंसर 1। क्या याद रखना है, और में एक भी वैल्यू 1 होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 0 और 0 आंसर आएगा 0, 0 और 1 आंसर आएगा 1, 1 और 0 आंसर आएगा 1, 1 और 1 आंसर आएगा 1। समझा पक्के में? इजी है। तो आपको क्या याद रखना है, एंड गेट में एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0, और गेट में एक भी वैल्यू 1 आंसर 1। तो अगर हम लोग वो जैसे हम लोगों ने 12th में पढ़ा था उस टर्म्स में अगर मैं बोलूं, तो अगर एक भी स्विच ऑफ है तो बाहर लाइट जलेगा क्या, नहीं जलेगा। और इसी केस में अगर मैं और गेट में बोलूं तो एक भी स्विच अगर ऑन है तो ये हमेशा कैसा रहेगा, बल्ब जलेगा, जैसा आप लोगों ने 12th में पढ़ा। अगर मैं उस टर्म्स में बताने की आपको कोशिश करूं तो समझा पक्के में? सेम चीज और गेट में मैं 3 इनपुट भी दे सकता हूं, जैसे a b c। तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, a प्लस b प्लस c आ जाएंगे। इस केस में मैं a को क्या लिखूंगा, 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। क्या बताया मास्टर ने, और पे एक भी वैल्यू 1 तो आंसर 1, 0 और 0 और 0 सब 0 तो आंसर आएगा 0, 0 और 0 और 1, एक 1 आ गया था आंसर 1, 0 और 1 और 0 1 आ गया था आंसर 1, 0 और 1 और 1
1 आ गया, 1 और 0 और 0 1 आ गया, 1 और 0 और 1 1 आ गया, 1 और 1 और 0 1 आ गया, 1 और 1 और 1 1 आ गया। तो समझा? अगर आप ऐसा याद रखते तो इसमें कुछ भी हार्ड है क्या? नहीं। एंड गेट लगा रहे हो, एक भी वैल्यू 0 आउटपुट 0, और गेट लगा रहे हो एक भी इनपुट 1 तो आउटपुट 1 आ गया इजीली। तो आपको याद रखना है, हम इसे इनपुट आउटपुट टेबल भी बोल सकते हैं, ट्रूथ टेबल भी बोल सकते हैं। याद रखेंगे पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट हमें पढ़ना है नॉट गेट। हमारा पहला हो गया एंड गेट, दूसरा हो गया और गेट, अब तीसरा देखेंगे हम नॉट गेट। नॉट गेट को आप कुछ इस तरीके से सिंबल देते हैं कि अगर यहां से ए आया तो बाहर आने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए डैश ऐसा कोई रिप्रेजेंट करता है, कोई ऐसा रिप्रेजेंट करता है, याद रखेंगे। तो ए बार हो जाएगा, यानी उसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। याद रखेंगे? तो यहां से वैल्यू आई, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कितने इनपुट दे रहे हैं आप? एक। कितना आउटपुट मिल रहा है आपको? एक। तो नॉट गेट में एक इनपुट आता है, एक आउटपुट आता है। तो बताइए कितनी एंट्री ड्रॉ करेंगे आप? 2 का पावर n यानी 1, यानी 2 एंट्री आएंगी, यानी a की 2 वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या तो 1। तो जो इसका आउटपुट है ये क्या आ जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट, उल्टा। तो 0 का 1, 1 का 0। तो ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल। इजीली बना लिए। कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? इससे ज्यादा आसान कुछ मिल सकता है क्या जीवन में? नहीं मिल सकता। तो उम्मीद है समझाऊंगा सबको। तो बेसिक आपने तीनों गेट्स पढ़ लिए। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट पे। नेक्स्ट हमें देखना है यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट में पहला गेट है हमारा नैंड गेट। कौन सा गेट देखना है? नैंड गेट। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, एंड के सामने नॉट लगाना है, मतलब एंड गेट बनाओ। बना लिया एंड गेट, एंड के सामने नॉट गेट लगा दो। तो जैसे ए और बी मैंने ऐसा एंट्री दिया, एंड गेट लगाने के बाद क्या हो जाएगा? ये ए डॉट बी हो जाएगा, हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसके आगे नॉट लगा दूंगा तो आ जाएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इजी है, समझा पक्के में? तो ए बी आया, अंदर जाने के बाद ए डॉट बी आया, बाहर जाने के बाद उसका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। इजी है, समझा यहां तक? तो आप इसी को, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसी को कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ए आया, बी आया, ये एंड के सामने एक सर्कल बना दो छोटा सा, और ये हो जाएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आप नैंड गेट को ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं या ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। असल में हम इस तरीके से ड्रॉ करके सिंबल दिखाते हैं नैंड का। समझ में आया कैसे ड्रॉ किए? बड़ा आसान था। नैंड गेट बनाने के लिए एंड के सामने नॉट लगाना है, तो मैंने एंड के सामने नॉट लगा दिया, समझा? तो ऐसा पूरा ड्रॉ करने के बजाय मैं उसे ऐसा भी शो कर सकता हूं। तो चलिए अब इसका इनपुट आउटपुट टेबल बना लेते हैं। पहले 2 एंट्री के लिए ए बी के लिए, फिर मैं पहले एंड लगाऊंगा तो आएगा ए डॉट बी, फिर नैंड करेंगे तो आ जाएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए ए क्या आएगा? 0 0 1 1, बी क्या आएगा? 0 1 0 1 आएगा। डॉट प्रोडक्ट लगाना है, मतलब ए डॉट बी लेना है, मतलब एंड लगाना है। एंड में एक भी वैल्यू 0, तो आंसर 0, 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। अब ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब 0 के जगह 1, 1 के जगह 0।
बन गया। तो ये हो गया मेरा इनपुट आउटपुट या ट्रूथ टेबल। हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, इजीली समझ में आया। सेम चीज मैं 3 इनपुट के लिए भी ले सकता हूं। अगर मैं यहां से इनपुट दे दूं ए बी सी दे देंगे तो बताइए ए क्या हो जाएगा, 4 बार 0 4 बार 1, बी 2 बार 0 2 बार 1, सी 0 1 0 1 0 1 0 1 आएगा। पहले मुझे पता है कौन सा लगता है, नैंड बनाने के लिए पहले एंड लगता है। एंड मतलब ए डॉट बी डॉट सी आएगा, आएगा। डॉट मतलब एंड लगाते हो, एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0, एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0, एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0, एक भी वैल्यू 0 तो 0, एक भी वैल्यू 0 तो 0, यहाँ पे भी 0 है 0, तो यहाँ पे 1 है तो आ गया 1। फिर क्या करना है, उसका नॉट ले लेना है। तो ए डॉट बी डॉट सी के सामने नॉट लगा देना है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए हमारा आउटपुट। आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 का 1 और 1 का 0। तो आपको एक चीज क्या समझ में आ रही, जब भी आप नैंड गेट ऑपरेट कर रहे हैं, आपका आउटपुट हमेशा 1 आ रहा है, एक्सेप्ट एक केस के, जब सबके सब इनपुट क्या है 1 है। अगर सब इनपुट 1 ना हो तो हमेशा आउटपुट 1 आ रहा है। जैसे ही तीनों के तीनों इनपुट 1 हो जाए तो आंसर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। देख रहे हैं, सबके केस में 1 आ रहा है, लेकिन जैसे ही जितने इनपुट है सब 1 हो जा रहे हैं तो आउटपुट क्या हो जा रहा है हमारे लिए, 0 हो जा रहा है। समझा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से तो किसी को नैंड गेट में भी कोई दिक्कत नहीं हो। नैंड गेट के बाद नेक्स्ट गेट जो हमें देखना है वो है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट भी बड़ा आसान दिख रहा है, और के सामने नॉट लगा दो। मतलब अगर मैं और बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से दिखता है मेरा और गेट, दिखता है। ये और के सामने अगर मैं नॉट गेट लगा दूं तो ये कौन सा गेट बन गया, नॉर गेट। तो अगर यहां से ए बी आ रहा था तो यहां पे क्या बनेगा, ए प्लस बी, और बाहर आउटपुट आ जाएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मैं यहाँ पे इतना बनाने के बजाय इसे डायरेक्ट कैसा बना सकता हूं, ए आया बी आया और सीधा नॉर आ गया। नॉर मतलब और शेप के सामने गोला, तो y बन गया a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी a और b का कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो सिंबल बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं इसे। तो चलिए बताइए अब आप क्या करेंगे, इसके लिए बना लेंगे ट्रूथ टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल। तो a आ गया, b आ गया। अब मुझे यहाँ पे y की वैल्यू क्या चाहिए, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए मुझे a प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो मैं बीच में निकाल लेता हूँ a प्लस बी। a कैसे लिखेंगे, 0 0 1 1। b कैसे लिखेंगे, 0 1 0 1। अब देखो यहाँ पे पहले आप क्या लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं, और में एक भी वैल्यू 1 तो आंसर 1, नहीं तो 0। तो 0 और 0 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 1 1। अब उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो इसमें क्या खासियत दिखी, जब दोनों इनपुट 0 है यानी दोनों इनपुट लो है तब आउटपुट आपको हाई मिल रहा है, मतलब 1 मिल रहा है। बाकी सब केसेस में आपको 0 मिल रहा है, मतलब लो इनपुट मिल रहा है। समझे पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम चीज अब मैं अगर 3 एंट्रीज के लिए बनाऊं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगी। ए बी सी, ये 3 एंट्रीज हो गई। फिर मुझे ए प्लस बी प्लस सी निकालना पड़ेगा, और फिर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बताइए ए की एंट्री 1 2 3 4 बार 0, 4 बार 1 बी की वैल्यू, 2 बार 0 2 बार 1 सी की वैल्यू, 0 1 0 1 0 1 0 1। और लगाते वक्त
क्या याद रखना था आपको, एक भी वैल्यू 1 तो आंसर 1, 0 और 0 और 0 0, 0 और 0 और 1 1, 0 1 और 0 1, 0 1 और 1 1, 1 0 और 1 1, 1 0 1 1, 1 और 1 1, 1 और 1 और 1 आएगा। अब फिर उसका क्या कर देना है, कॉम्प्लीमेंट। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। 4 एंट्री हो गई, 8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा इसे कैसे ड्रॉ करना है आपको। तो ना ही सिंबल ड्रॉ करने में आपको कोई गलती होनी चाहिए, ना ही ट्रुथ टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करने में। तो आपको अभी तक के पूरे गेट समझ में आ गए। नेक्स्ट हमें जो टाइप का गेट देखना है, जो है हमारा एडवांस्ड गेट। जिस पे पहला गेट मुझे देखना है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट, तो याद रखिएगा एक्सक्लूसिव और गेट को आप ऐसा लिखते हैं जोर गेट, याद रखेंगे। तो ये हो गया आपके लिए एक्सक्लूसिव और गेट। अब एक्सक्लूसिव और गेट आप बनाते कैसे हैं ये चीज याद रखिएगा। आप इसका सिंबल कुछ इस तरीके से बनाएंगे। आप ए और बी को ऐसा ला रहे हैं, फिर आप यहाँ पे एक बार ऐसा ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करेंगे। करेंगे, याद रहेगा पक्के में। तो क्या करना है, पहले एक सिंगल, फिर उसके बाद वापस से और गेट, और यहाँ पे इसे इस तरीके से आप डिनोट करेंगे, ए एक्स और बी, याद रखेंगे। तो ए एक्स और बी की वैल्यू कैसे निकालते, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, याद रखेंगे। तो ए बी बार प्लस ए बार बी क्या रहेगा, ए और बी की वैल्यू ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ऐसा याद रख लो। तो ए बी बार प्लस ए बार बी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले अगर मैं दो इनपुट दे दूं, एक है मेरे पास ए, एक है मेरे पास बी, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, ए बी बार, मतलब ए डॉट बी बार दिख रहा है, दिख रहा है। मतलब मुझे ए के साथ डॉट करना है, डॉट करने के लिए मुझे क्या लगता है, एंड गेट लगता है ए को डॉट करना है किसके साथ, बी बार के साथ। तो चलिए बी बार बना लेते हैं। बी आ रहा है यहां से, इसको बार बनाना है, तो क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे नॉट गेट डालना पड़ेगा। यहां से बी आया, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। यहां से निकला ए डॉट बी बार आया। उसके बाद देखिए मुझे क्या चाहिए, ए बार बी चाहिए। अब मुझे इसका क्या बनाना है, ए बार बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इधर से यहां से मैंने एक लूप दिखा दिया, यहां से नीचे आया, इसके सामने मैंने अटैच कर दिया नॉट, तो ये हो गया ए बार। ये दोनों को फिर से एंड गेट पे लेके चले गए, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी। फिर दोनों के बीच में प्लस साइन दिख रहा है, प्लस किसका सिंबल होता है, और का सिंबल होता है। तो यहां से बना दो एक और गेट, बन गया। तो यहां से y की वैल्यू मिल गई ए बी बार प्लस ए बार बी, जिसे मैं बोलूंगा ए एक्स और बी आएगा। समझा पक्के में, कैसे ड्रॉ किया समझा। तो एक्स और के लिए क्या ड्रॉ करना पड़ता है, पहले आपने दो इनपुट दे दिए, एक सिंगल कर्व बनाए, फिर उसके आगे और बनाए, और को आगे लेके गए, तो ए बी, इसका आउटपुट क्या होगा, ए एक्स और बी होगा। तो आप इसी को कैसे डिनोट कर सकते, ए बी बार प्लस ए बार बी डिनोट कर सकते। इसका डायग्राम बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर आपको ऐसे दो इनपुट में अलग अलग दिखाना है, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, तो ए आ गया, बी आ गया। अब ए के साथ मुझे डॉट करना है, किसे, बी बार को।
तो मैं यहाँ से बी का बार लेके आऊंगा। कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो बी कन्वर्ट हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट या बी बार में। तो यहाँ से आ गया ए बी बार आ गया। फिर मुझे चाहिए ए बार डॉट बी। अब मुझे ए का बार चाहिए बी के साथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये ए वाले तार से नीचे सर्किट लेके आऊंगा, यहाँ पे ऐसा लूप डालूंगा कि ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, और नीचे लेके आऊंगा और यहाँ से इस पे अटैच कर दूंगा एक नॉट गेट करूंगा। तो ये हो गया ए बार, दोनों को जोड़ देंगे एंड गेट पे, तो ये बन गया ए बार डॉट बी बन गया। और फिर ये दोनों को आगे लेके आइए और जोड़ दीजिए एक और गेट पे, जोड़ दिए। तो y की वैल्यू क्या हो गई, ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी ए एक्स और बी बन गया। इजी है। तो ये इतना पूरा ड्रॉ करके दिखाने के बजाय ऐसा ड्रॉ करना पूरा था कि नहीं पूरा था, पूरा था। समझा पक्के में। तो ये कैसे आया समझा सबको। अब बस इसके लिए आपको क्या बनाना है, इनपुट आउटपुट टेबल। कैसे बनाएंगे, ए बी दो इनपुट ले लेता हूं, तो आ जाएगा 0 0 1 1 0 1 0 1 आएगा। अब देखिए मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीजें लग रही, ए बार बी, तो मुझे दिख रहा है मुझे यहाँ पे ए बार की भी वैल्यू लगेंगी, बी बार की भी वैल्यू लगेंगी, मतलब कॉम्प्लीमेंट लेना है। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। फिर मुझे काय की वैल्यू चाहिए, ए बार बी की चाहिए, तो ए बार बी निकालो 1 0। क्या याद है आपको, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, यानी ए डॉट बी, मतलब ए बार एंड बी। एंड लगाते हो एक भी वैल्यू 0, तो आंसर 0। तो 0 एंड 1 0, 1 एंड 1 1, 0 एंड 0 0, 1 एंड 0 0। फिर मुझे क्या लगेगा, ए डॉट बी बार। फिर से मुझे पता है डॉट लगाते वक्त एक भी वैल्यू 0, तो आंसर 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 एंड 1, आंसर आ जाएगा 0, 0 एंड 0, आंसर आ जाएगा 0, 1 एंड 1, आंसर आ जाएगा 1, 1 एंड 0, आंसर आ जाएगा 0। और मुझे पता है कि जब मैं आपका यहाँ पे एक्स और गेट यानी एक्सक्लूसिव और गेट लगाता हूं तो क्या वैल्यू आती है, ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी वाई की वैल्यू जो होती है ए एक्स और बी होता है ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी मुझे प्लस लगाना है, प्लस मतलब और लगाना है। और लगाते वक्त एक भी वैल्यू 1, तो आंसर 1, तो 0 और 0 0, 1 और 0 1, 0 और 1 1, 0 और 0 0 आ रहा है। तब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जब भी आप एक्स और गेट लगा रहे हैं, जब भी इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0। जब भी इनपुट डिफरेंट है, ये 0 1 ये 1 तो ये 0, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आ रहा है, इजी है, समझा सबको। अब हमारा एक लास्ट गेट बचा हुआ पढ़ने के लिए। हम लोगों ने अभी पिछला गेट कौन सा देखा, एक्सक्लूसिव और गेट। इसी तरीके से एक और गेट देखना है हमें जो है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो लास्ट गेट जो हमें पढ़ना है वो है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो चलिए इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कैसे ड्रॉ करना है। पहला ये हमारा हो गया एक्सक्लूसिव और गेट, इसके सामने सर्कल डाल दो, ये हो गया हमारे लिए एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो अगर यहां से ए आ रहा है, यहां से बी आ रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आता था, अगर यहाँ पे सर्कल नहीं रहता तो ए इस तरीके से बी आता था। अब क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने नॉट गेट का सिंबल ऐड कर दिया। तो आप इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एक्स नॉट बी। तो कैसे डालना है आपको, यहाँ पे जैसे सर्कल के अंदर प्लस था, यहाँ पे सर्कल के अंदर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है
ए बी प्लस ए बार बी बार क्या होती है? ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार होती है। याद रहेगा, यहाँ पे बीच में डॉट लिखते हैं, कोई लोग बिना डॉट लिखे लिखते हैं। अब देखिए, अगर मुझे इसका सर्किट डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है तो क्या करूंगा मैं? यहां से इनपुट दे दूंगा ए, यहां से इनपुट दे दूंगा बी। आ रहा है? पहला मुझे लेना है ए डॉट बी। डॉट लेना है मतलब क्या लगा दूंगा यहाँ पे? एंड गेट लगा दूंगा। तो यहां से मुझे मिल गया ए डॉट बी। फिर क्या चाहिए? ए बार डॉट बी बार। तो मुझे ए का बार चाहिए। चलिए इसे नीचे लेके आते हैं। ये ऐसा लूप दिखाते हैं, ठीक है, कि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया नॉट गेट, तो ये हो गया ए बार। सेम चीज मुझे क्या चाहिए? बी बार चाहिए। तो यहाँ से लेके आ जाते हैं, इस पे लगा देते हैं नॉट, तो ये हो गया बी बार। दोनों क्या दिख रहे हैं? डॉट दिख रहे हैं, यानी एंड लगाना पड़ेगा। तो ये लगा दिया एंड गेट, तो ये हो गया ए बार डॉट बी बार। फिर दोनों के बीच में कौन सा सिंबल दिख रहा है? प्लस का दिख रहा है। प्लस दिख रहा है मतलब क्या लगाना है? और गेट लगा देना है। चलिए और गेट लगा देते हैं। तो ये बन गया मेरे लिए y की वैल्यू ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार, यानी ए एक्स नॉट बी। आ गया, इजी है, समझा सबको? बस अब इसका क्या बनाना है आपको? ट्रूथ टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल। कैसे बनाएंगे? मुझे ए लग रहा है, बी लग रहा है, ए बार लग रहा है, बी बार लग रहा है, ए बी लग रहा है, ए बार बी बार लग रहा है। यहाँ से y की वैल्यू आ रही है ए बी प्लस ए बार बी बार, जिसे मैं लिखता हूं ए एक्स नॉट बी। लिख सकते हैं ऐसा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? ए की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 0 1 1। बी की वैल्यू 0 1 0 1। तो ए बार उसका कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। बी बार 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब लगाना है ए डॉट बी, यानी ए एंड बी लगाना है। एंड में एक भी वैल्यू 0, तो आंसर 0 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। फिर से डॉट यानी एंड लगाना है किस पे? ए बार बी बार पे। तो एक भी वैल्यू 0, तो आंसर 0, 1 एंड 1 1, 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 0 0। फिर क्या करना है? आउटपुट के लिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ए बार डॉट बी बार आना है। प्लस मतलब और लगाना है, और में एक भी वैल्यू 1, तो आंसर 1। तो 0 और 1 1, 0 और 0 0, 0 और 0 0, 1 और 0 1। आ गया? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जो आपने पिछला गेट पढ़ा उसका उल्टा। यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। वेरएस अगर ये वैल्यू चेंज हो रही है, 1 0 1 1 1 0 1 1, तो आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो उम्मीद है आपको समझा होगा। तो आपने कितने टाइप के गेट पढ़े? पहला हमने पढ़ा एंड गेट। पढ़ा एंड गेट कैसे ड्रॉ करते? कुछ इस तरीके से, ए आया बी आया, तो आउटपुट मिल गया आपको ए डॉट बी मिल गया। इस पे एक भी वैल्यू 0, तो आंसर 0। फिर हमने और गेट पढ़ा। और गेट कैसा डिनोट करते? इनपुट आया यहाँ पे इस तरीके का सिंबल, तो आ गया ए बी, तो आउटपुट क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिलेगा। ठीक है, प्लस मतलब क्या डिनोट करता है यहाँ पे? और में एक भी वैल्यू 1, तो आंसर आता है 1 आता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नॉट गेट। पढ़ा नॉट गेट, क्या पढ़ा हम लोगों ने? नॉट गेट में हमेशा होता है कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट मिलता है। तो आपको ट्रायंगल के सर पे ऐसा गोला बना देना, तो आपको बन जाता है नॉट गेट। तो अगर ए आया तो ए का कॉम्प्लीमेंट बाहर जाता है। यहाँ पे क्या होता है? 0 के जगह 1, 1 के जगह 0 हो जाता है। उसके बाद हमने कौन सा गेट देखे? नैंड गेट देखे। नैंड गेट मतलब क्या होता है? जब आप एंड गेट के सामने नॉट गेट को लगा देते हैं तो ये बन जाता है नैंड गेट। तो यहाँ से गया ए बी, तो यहाँ से आ जाएगा ए डॉट बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा।
उसके बाद मैं इसी को कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं इतना पूरा ड्रॉ करने की जगह ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ए बी, ये हो गया एंड उसके ऊपर नॉट, डायरेक्ट लिख दिया, तो इसका आंसर आ गया ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेम चीज मैंने एक और गेट देखा हूं जो होता है नॉर गेट, होता है नॉर गेट। कैसा होता है, आपको लेना है दो इनपुट, आप दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, मल्टीपल इनपुट लेना है, फिर उसके सामने ड्रॉ करना है एक और गेट, और के सामने नॉट लगा दो, तो और के सामने नॉट लगा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पहले तो यहाँ से ए और बी आया तो एंड गेट के पास हो जाएगा, सॉरी और गेट के बाद आ जाएगा ए और बी, और आउटपुट आ जाएगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसी को मैं किस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं, ये आया ए बी, ये गया किस पे, और गेट पे, और गेट के ऊपर मुझे एक सर्कल ड्रॉ कर देना, तो मैं जहां पे भी सर्कल ड्रॉ कर दे रहा हूं वहां पे क्या हो जा रहा है, नॉट लग जा रहा है, लग रहा है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएंगी a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लग जाएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, एक्सक्लूसिव और गेट देखा, कैसे लिखते इसको, पहले एक सेमी सर्कल ऐसा बनाओ और फिर उसके ऊपर, यानी बेस को आपको दो बार बनाना है, और कुछ करना पड़ता क्या नहीं, तो यहां से ए बी, तो आउटपुट आ जाएगा ए एक्स और बी आ जाएगा। ए एक्स और बी कैसे निकालते, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ए बार डॉट बी निकालते, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, ये याद करना है आपको, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा एक्सक्लूसिव नॉर गेट, मतलब नॉट गेट लगा दो एक्सक्लूसिव और के सामने, तो ये आया ए बी, इसके सामने मैंने लगा दिया नॉट, तो हो जाएगा वाई ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसकी वैल्यू आती है ए बी, लिखते इस तरीके से, याद रखना, यहाँ पे डॉट डाल के उसके ऊपर सर्कल करना है, तो एक्स और में प्लस सर्कल होता है, एक्स नॉर में डॉट सर्कल होता है। इसका आंसर क्या आता है, याद है, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। इतनी चीज अगर आपको आती है तो आपको लॉजिक गेट्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब ये जितने गेट्स आपने पढ़े, इनको यूज करके आपको पेपर में लॉजिक डायग्राम या लॉजिक सर्किट ड्रॉ करने को भी बोल सकता है। क्या करने को, लॉजिक डायग्राम्स या लॉजिक सर्किट ड्रॉ करने को कह सकता है। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे वो कह सकता है कुछ इस तरीके से, लिखिए find a combinational circuit corresponding to Boolean function f of x y z equals to x dot y bar plus z plus y and write the input or output table for the circuit। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे तीन इनपुट दिया हुआ है, x y z दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो दिया रहा ना उसको ड्रॉ कर लो, तीन इनपुट है तो मैं ड्रॉ कर लूंगा x y z, ड्रॉ कर लिया। अब देखिए मुझे x दिख रहा है डॉट पे, ठीक है, यहाँ पे डॉट नहीं भी हो, ऐसा भी दिया हो x
वाई जेड। तभी मुझे याद रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है मतलब डॉट है, यानी कौन सा लगाना है, एंड लगाना है। तो मुझे x और y डैश प्लस z पे क्या लगाना है, एंड लगाना है। लेकिन देखिए मुझे ये पहले ब्रैकेट को देखना, क्या है, y बार प्लस z दिख रहा है, तो मुझे y का क्या चाहिए, बार चाहिए। तो बताइए क्या करेंगे आप, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे एक नॉट गेट, तो y का क्या हो जाएगा, अब y बार हो जाएगा। होगा, मुझे y बार और z काय में चाहिए, प्लस में चाहिए। प्लस कब आता है, जब आप यूज करते हैं और गेट। प्लस किसके बीच में चाहिए, y बार और z के बीच में, तो y बार आया, z आया, आया। दोनों पे मैंने लगा दिया यहाँ पे एक और गेट लगा दिया, तो यहां से क्या मिला मुझे, y बार प्लस z मिल गया। अब ये y बार प्लस z मुझे चाहिए डॉट विथ x। डॉट मतलब एंड में चाहिए, मतलब ये और ये मुझे चाहिए एंड में। आगे तो जैसे यहां से बाहर निकलेगा क्या हो गया, ये x आया एक तरीके से, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट से क्या आया, y बार और z, तो आएगा x डॉट y बार प्लस z। आया ना, आपको याद है ना, अगर यहां से a आ रहा है, यहां से b आ रहा है, मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड गेट, तो क्या मिलता, a डॉट b। यहाँ पे a की जगह कौन है, x है, b की जगह कौन है, y बार प्लस z है। और कुछ भी नया है क्या यहाँ पे, नहीं, सेम लॉजिक लगाया हम लोगों ने यहाँ पे, समझा। अभी आउटपुट मिला है क्या, नहीं मिला। अब देखिए क्या कह रहा है वो, आपको चाहिए ये पूरा ब्रैकेट, मतलब ये पूरा ब्रैकेट प्लस में, प्लस मतलब और में, किसके साथ, y के साथ। तो मुझे y की जरूरत है? तो चलिए मैं यहाँ से y को उठा लेता हूँ। याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे ऐसा लूप बनाइएगा कि ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। इसे यहां से लेके आ गया, तो ये क्या आया मेरा, y आया, और यहां से क्या आ रहा है मेरा, x डॉट y बार प्लस z। दोनों को मैं लगा दूंगा कौन से गेट पे, और गेट पे लगा दिया, तो ये मुझे मिल गया मेरा आउटपुट। क्या मिला, यहाँ पे x डॉट y बार प्लस z, ये प्लस हो रहा है y के साथ, तो ये और ये आ गया, आ गया। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं सर्किट डायग्राम। तो ये हो गया मेरा लॉजिक सर्किट डायग्राम, हो गया, इजी था, समझा पक्के में। अब इसके लिए मुझे क्या बनाना है, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे मुझे 3 इनपुट दिया हुआ है, x y z। याद रखना अगर x y z पे इनपुट दिया हो तो आप ABC जबरदस्ती लेंगे क्या। मुझे यहाँ पे और क्या दिख रहा है, मुझे y का बार दिख रहा है, तो y का बार निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या दिख रहा है, मेरा x डॉट होने वाला है y बार प्लस z से, तो मैं पहले y बार प्लस z निकाल लूंगा, फिर x को डॉट कर लूंगा y बार प्लस z के साथ, और फिर फाइनल मेरा आने वाला है x डॉट y बार प्लस z प्लस y आने वाला है। तो चलिए बताइए, x की एंट्री, टोटल 3 एंट्रीज है, यहाँ पे 3 इनपुट है, तो क्या आएगा 2 का क्यूब, यानी 8 एंट्रीज लिखना है आपको। तो आएगा 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1 आ गया। y बार लेना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। फिर लेना है y बार और z, तो y बार और z लेना है, और में एक भी वैल्यू 1, तो आंसर 1, 0 और 1, 1, 1 और 1, 1, 0 और 0, 0, 0 और 1, 1, 0 और 1, 1, 1 और 1, 1, 0 और 0, 0, 0 और 1, 1 आ गया। फिर क्या करना है मुझे चाहिए x डॉट विथ y प्लस z, यानी और लेना है, किस किस में, x और इसमें, और में एक भी वैल्यू 0, तो आंसर 0। तो देखो x की पहली 4 वैल्यू क्या है, 0, तो पक्के में यहाँ पे 4 बार तो क्या आने वाला है
0 ही आने वाला है। फिर उसके बाद 1 और 1 1, 1 और 1 1, 1 और 0 0, 1 और 1। कैसे आया समझे? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं किसी को? कैसे लिख रहा हूं, जब भी आप एंड लेते, सॉरी और बोल रहा था मैं, एंड लेते तो 0 में, एंड में अगर एक भी 0 आया तो आंसर 0, तो 0 एंड 1 आएगा 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 1 1, 1 एंड 1 1, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। और फिर फाइनल क्या चाहिए मुझे? ये दोनों के बीच में y और x डॉट वाई बार प्लस जेड, इनके बीच में लगाना है। और मतलब एक भी वैल्यू 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो आएगा 0 0 और 0 0, 0 और 0 0, 1 और 0 1, 1 और 0 1, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 1 1। तो ये हो गया आपके लिए आपका इनपुट आउटपुट टेबल। क्या ड्रॉ किया हमने? ये इनपुट आउटपुट टेबल। कैसे किए समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? बात के 2 0 बाकी पूरे दे रहेंगे हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। सेम चीज आपको ए बी सी के टर्म्स में भी पूछ सकता है। सेम चीज आपको पूछ सकता है। गिवन द Boolean expression x is equals to ab plus abc plus a b bar c bar plus a c bar। draw logical diagram for the expression construct इनपुट आउटपुट टेबल। तो यहां पे आपको दो चीजें करना है। पहला लॉजिकल डायग्राम बनाना है, फिर इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। कितने इनपुट दिख रहे हैं यहाँ पे? 3। मुझे ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और सी दिख रहा है। तो मैं पहला काम क्या करूंगा, ए ड्रॉ कर लिया, बी ड्रॉ कर लिया, सी ड्रॉ कर लिया। ठीक है? अब मुझे ये दोनों काय में दिख रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन में। मतलब ये हो गया ए डॉट बी। डॉट कब आता? जब दोनों के दोनों आते हैं हमारे एंड गेट पे। ए चाहिए और बी चाहिए, तो यहां से बाहर निकला ए डॉट बी। फिर देखिए क्या दिख रहा है मुझे, ए बी सी, तीनों के तीनों मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है। दिख रहा है? तो चलिए यहां से ए आ गया, यहां से बी आ गया, यहां से सी आ गया। तीनों मल्टीप्लीकेशन में मतलब काय में आ रहे होंगे? एंड में आ रहे होंगे। मैंने बताया था एंड में आप 2 3 4 कितने भी इनपुट दे सकते हैं, सिर्फ नॉट ऐसा है जिसपे आपको सिंगल इनपुट देना है। तो यहां से क्या मिल जाएगा बाहर? ए बी सी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे? ए बी बार सी बार चाहिए, है ना? तो ए तो आना ही चाहिए, उसके साथ बी बार और सी बार भी आना चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे? अब मुझे बी का चाहिए बार चाहिए, तो मैं यहां से बी को उठाता हूं, ऐसा लूप बना के। बी आया, इसका क्या बनाना है? बार बनाना है। बार बनाने के लिए क्या ड्रॉ करना पड़ता? नॉट गेट ड्रॉ करना पड़ता। तो आ गया मेरे लिए बी का बार आ गया। और क्या चाहिए मुझे? ए चाहिए।
ए भी ला लिया मैंने। और क्या चाहिए मुझे, सी का बार चाहिए, सी का बार भी लेके आ जाते हैं। आप यहाँ से नीचे से भी ला सकते हैं या तो ऊपर से भी ला सकते हैं। मैं नीचे से लेके आया था क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है, तो मैं यहाँ से लेके आया हूँ। यहाँ से आ जाएगा मेरा सी और उस पे आ जाएगा अब बार। आ गया, तो यहाँ से आगे गया तो बी बार हो गया, ये ऊपर से ए आया था, यहाँ पे सी का बार हो गया। तीनों के तीनों मल्टीप्लीकेशन में डाल दीजिए एंड गेट पे, तो ये आ जाएगा ए बी बार सी बार। तो दिख रहा है जहां पे भी मल्टीप्लीकेशन में है एंड गेट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कैसे बनाया समझा सबको। यहां से मेरा ये एज इट इज आगे जा रहा है, यहां से मेरा ये एज इट इज आगे जा रहा है। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, ए सी बार चाहिए, तो ए तो मुझे ऑलरेडी दिख रहा है आता हुआ यहाँ से। अब मुझे चाहिए सी का बार, सी का बार भी आता हुआ दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसे ए ले लेता हूं, ए आ गया यहां से सी का बार आ गया, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो आ जाएगा एक और एंड गेट पे आ गया ए सी का बार आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये सब के सब मेरे जाएंगे और गेट जाएंगे, तो यहां से पहला आ गया ए बी आया, दूसरा मुझे चाहिए ए बी सी, तीसरा मुझे चाहिए ए बी बार सी बार, और चौथा मुझे चाहिए ए सी बार। आया, और ये सब के सब आ जाएंगे मेरे और गेट के अंदर आ गए, तो मुझे फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएंगे एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए सी बार। सबके सब यहाँ पे अंदर कनेक्ट हो गए। समझा पक्के में। तो डायग्राम बनाते वक्त आपको ये ख्याल रखना है, एक बार में एक चीज बनाओ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए मैं इसे एक और बार बना के दिखाया था आप लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें आ रही है। चलिए, तो क्या है, यहाँ पे 3 इनपुट दिख रहे हैं, तो मैंने 3 इनपुट ड्रॉ किया, ए बी सी ड्रॉ किया। पहले मुझे क्या दिखा, ए बी दोनों मल्टीप्लीकेशन, मैंने कौन सा गेट लगाना है, एंड गेट लगाना है। ये तीनों मल्टीप्लीकेशन मतलब एंड गेट, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन मतलब एंड गेट, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन मतलब एंड गेट। इसके ऊपर बार दिख रहा है मतलब नॉट गेट, इसके ऊपर बार दिख रहा है मतलब नॉट गेट, इसके ऊपर बार दिख रहा है मतलब नॉट गेट, और ये पूरे में एडिशन आ रहा है, मतलब एडिशन कब आता है, जब यूज करोगे और गेट। तो पहले मैं छोटे छोटे टुकड़ों को सॉल्व कर लेता हूं। अब चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते, देखिए जैसे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बी में बार है, सी में बार है, तो मैं बी को पहले ही आगे कर दूंगा, यहां से आ गया बी बार, सी को पहले ही आगे कर दूंगा, यहां से आ गया सी। मैं चाहूं तो ऐसा भी कर सकता कि मुझे जहां जहां पे जो जो लगेगा फिर मैं उस हिसाब से इस पे लाइन खींचते जाऊंगा। पहले मुझे क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए। डॉट कब मिलता है, जब एंड गेट लगाओ, तो एंड गेट लगा दिया, बी को ऊपर लेके चला गया, तो ए और बी एक साथ आए, तो यहां से आ गया ए एंड बी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप देखिए उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, यानी ए बी सी तीनों आने चाहिए वहां पे। तो मैंने यहाँ पे एक और एंड गेट लगा दिया। यहां से मैं पहले नीचे लेके आऊंगा लूप लगा के ए, यहां से मैं लेके जाऊंगा बी, यहां से मैं लेके जाऊंगा सी। आ गया, तो यहां से बाहर निकल गया ए बी
सी। देख रहे, बड़ा आसान है। ऐसा ड्रॉ कर लिए तो फिर तो और दिक्कत नहीं रहता। सामने तक लाइन खींच लो, ए बी सी तीनों की लाइन है, फिर आगे जिस पे कॉम्प्लीमेंट लग रहा है उसको आगे लेके चले जाओ। लेके चले गए, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। समझा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? ए बी बार सी बार चाहिए। तो ए यहां पे मेरे पास, तो मैं ए से वायर निकाल लेता हूं यहां से। यहां से लूप 2 बार यूज करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर से लेके आया था, ऊपर से वायर नीचे लेके आया था, तो आ गया ए बी बार सी बार। तीनों के तीनों कायम है एंड में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में दिख रहे हैं। तो आ गया ए बी बार सी बार आ गया। और लास्ट चाहिए ए और सी बार चाहिए। तो यहीं से जो ए आ रहा था उसको मैंने 2 बार लूप लगा दिया। याद रखना ये इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। ए आ गया और सी बार आ गया, दोनों को एंड में, तो आ गया ए सी बार आ गया। आप सबको ज्वाइन कर दो। ये आ गया मेरा पहला ए बी आ गया, दूसरा आ गया मेरा ए बी सी, तीसरा आ गया मेरा ए बी बार सी बार, और चौथा आ गया मेरा ए सी बार। ये सब के सब आ गए और गेट में आ गए, चारों के चारों और गेट में जुड़े। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? पहला जो इनपुट था, पहला इनपुट क्या है मेरा? ये आ रहा है ए बी और मतलब प्लस। दूसरा इनपुट क्या आया? ए बी सी और मतलब प्लस। तीसरा इनपुट क्या आया? ए बी बार सी बार और मतलब प्लस। चौथा इनपुट क्या आया? ए सी। आगे कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो, चाहे ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो, कैसा भी करो, बस आपका कहीं पे भी सर्किट एक दूसरे पे टच नहीं कराना, ठीक है? जैसे मैं बरोबर लूप यूज कर रहा हूं ना, ऐसा कहीं पे भी अगर वायर इंटरसेक्ट होने वाला है तो ऐसा लूप यूज कर लो, ऐसा लूप यूज कर लो, बस ऐसा दिखाओ कि वहां से निकल गया है। समझा? इजी है। तो ये डायग्राम बनाना बहुत आसान रहता है, बस आपको बेसिक लॉजिक आना चाहिए कि अगर मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है तो मैं एंड लगाऊंगा, एडिशन में दिख रहा है तो मैं और लगाऊंगा, किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है तो मैं नॉट लगाऊंगा। समझ रहा है ना? इजी है। समझा सबको? अब इसका मुझे क्या बनाना है? इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो चलिए वो भी बना लेते हैं। 3 एंट्रीज है मेरे पास। कौन कौन सी? ए बी सी। यहाँ पे मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट यूज होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट यूज होगा। तो पहले मुझे निकालना है ए बी, फिर निकालना है ए बी सी, फिर निकालना है ए बी बार सी बार, फिर निकालना है ए सी बार, और फाइनली मैं मेरी वैल्यू निकालूंगा एक्स की, जो है यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है? जो आएगा ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए सी बार। ऐसा? चलिए बताइए क्या आएगा। पहले ए की एंट्री, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ए बी सी 3 इनपुट है, तो 4 बार 0, 4 बार 1, बी की वैल्यू 2 बार 0, 2 बार 1, सी की वैल्यू 1 बार 0, 1 बार 1, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 के जगह 1, 1 के जगह 0, 0 के जगह 1, 1 के जगह 0, सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 के जगह 1, 1 के जगह 0, 0 के जगह 1, 1 के जगह 0, 1 0 1 0। नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे चाहिए ए डॉट बी, यानी ए बी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? एक भी वैल्यू डॉट लगा रहे हैं, एंड में एक भी वैल्यू 0, तो आंसर 0, 0 एंड 0 0, 0 and 0 0, 0 and 1 0, 0 and 1 1 1, so 0, 0 and 1 and 0 0, 1 and 0 1, 1 and 1 1, 1 and 1। नेक्स्ट ए बी सी, यानी ए बी सी तीनों में आपको लगाना है एंड, एक भी वैल्यू 0, तो आंसर 0, 0 and 0 and 0 0, 0 and 0 and 0 1 0, 0 and 1 and 0
0, 0 and 1 and 1, 0, 1 and 0 and 0, 0, 1 and 0 and 1, 0, 1 and 1 and 0, 0, 1 and 1 and 1. नेक्स्ट ए बी बार सी बार, मतलब ए बी बार सी बार में लगाना है एंड एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0. तो पहले तो देखो ए में 4 0 है तो मुझे पता है पहले 4 0 ही आने वाले, तो मेहनत करना क्या ज्यादा की नहीं. फिर उसके बाद ए के पूरे 1 है तो उनको देखने की जरूरत नहीं है. बी और सी को देखो, बी और सी में पहले 4 तक का हो गया. 1 and 1 1, 1 and 0 0, 0 and 1 0, 0 and 0 0. कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा. और लास्ट चाहिए मुझे ए और सी कॉम्प्लीट, ए डॉट चाहिए सी के साथ. तो 0 and 1 0, 0 and 0 0, 0 and 1 0, 0 and 0 0, 1 and 1 1, 1 and 0 0, 1 and 1 1, 1 and 0 0. अब x में क्या करना है, ये जो आपके एंड के 4 कॉलम बने इनके बीच में लगाना है. और मतलब एक भी वैल्यू अगर 1 तो आंसर 1, 0 और 0 और 0, 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 0 और 1 1, 0 और 0 और 0, 1 और 0 1, 1 और 1. तो ये बनेगा आपके लिए आपका डायग्राम. उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. इसे किस तरीके से ड्रॉ करना है, सब चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को. तो ऐसे ही आपको कैसा भी घुमा फिरा के सर्किट दे आपको उनका डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए. अब अगर सेम चीज वो आपको इनपुट हो सकता है एक्स वाई जेड ए बी सी की जगह x1 x2 x3 में दे तो कंफ्यूज होना है क्या नहीं. अगर आपको ऐसा दे दे कि x1 प्लस x2 डॉट विथ x1 बार प्लस x3, ये पूरा का पूरा प्लस में विथ x3 प्लस x4 का बार. अब देखिए यहाँ पे कितनी एंट्री आती हुई दिख रही मुझे 4. तो मेरा पहला काम रहेगा मैं चारों एंट्री को ड्रॉ कर लूं. तो ये आ गया मेरे लिए मेरा x1 x2 x3 x4 आ गया. पहले मुझे मैं छोटे छोटे ब्रैकेट पहले देखूंगा. x1 का बार भी दिख रहा है आगे जाके, तो चलो x1 का बार भी कर लेते हैं. तो ये आ गया मेरे लिए x1 का बार. बाकी किसी में सिंगल वैल्यू में बार नहीं दिख रहा है तो x1 का बार बना लिया. पहले देखिए क्या दिख रहा है, मुझे चाहिए x1 प्लस विथ x2. प्लस कब आता और प्लस कब आता और प्लस कब आता और डैश कब आता, नॉट. प्लस कब आता और डॉट कब आता, एंड में आता है. तो चलिए पहले x1 प्लस x2 चाहिए. तो ये आ गया मेरे लिए मेरा x1, ये आ गया मेरे लिए मेरा x2 आ गया. वैसे x2 की आगे कहीं पे जरूरत नहीं पड़ रही तो आप यहीं पे ड्रॉ भी कर सकते हैं. यहां से आ गया मेरा x1, ये आ गया मेरा x2, दोनों प्लस में मतलब और में. तो ये और में आ गया x1 प्लस x2 आ गया. किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. नेक्स्ट मुझे क्या दिख रहा है, मुझे x1 बार प्लस दिख रहा है x3 के साथ. तो चलिए x1 बार आ गया किसके पास, x3 के पास. दोनों में प्लस साइन है मतलब कौन सा गेट बनाना है मुझे, और गेट बनाना है. ये बन गया मेरे लिए मेरा और गेट बन गया. तो आ गया x1 बार प्लस x3 के साथ. अब मुझे क्या दिख रहा है, ये x1 प्लस x2 और ये x1 बार प्लस x3 दोनों के दोनों डॉट में मतलब एंड के साथ. तो ये आया पहला इनपुट, ये आया दूसरा इनपुट, दोनों को जोड़ दिया मैंने एंड पे जोड़ दिया. तो क्या बन गया ये x1 प्लस x2 एंड विथ
x1 बार प्लस x3 बन गया। अब ये पूरा ब्रैकेट मुझे चाहिए प्लस में, मतलब और में चाहिए, और में चाहिए किसके साथ? x3 प्लस x4 के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो चलिए x3 प्लस x4, प्लस मतलब कैसे बनाओगे? और लगा के, और लगा दिया तो ये आ गया x3 प्लस x4। x3 प्लस x4 का क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट चाहिए, लगा दो नॉट गेट। तो ये हो गया x3 प्लस x4 का कॉम्प्लीमेंट, और ये चला गया काय में? और में, इसके साथ। तो ये मिल गया मुझे मेरा आउटपुट। यहाँ पे पूरी इक्वेशन आपको लिख लेना है। बन गया सर्किट डायग्राम। कुछ भी हार्ड रहता है क्या बनाने में? नहीं, बड़ा आसान है। बस आपको ये कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। जहां पे डॉट दिखा, मुझे डॉट दिखा या तो दो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में दिखी, मुझे समझ जाना है एंड है। फिर उसके बाद जहां पे भी प्लस दिखा मतलब और गेट है, जहां पे भी डैश दिखा मतलब नॉट गेट है। समझ में? सेम लॉजिक लगा के आपको इसे सॉल्व करते जाना है। कर सकते इजीली, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो एक और देख लेते हैं ऐसा ही डायग्राम। a प्लस बी डॉट विथ a बार प्लस b बार प्लस c बार डॉट विथ b बार c बार। कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। फिर से कितने इनपुट दिख रहे हैं मुझे? 3। तो मैं 3 इनपुट ड्रॉ कर लेता हूं। a आ गया, b आ गया, c आ गया। तीनों में मुझे बार भी दिख रहा है। नॉट लगा दिया तो a बार हो गया, नॉट लगा दिया तो b बार हो गया, नॉट लगा दिया तो c बार हो गया। पहला क्या दिख रहा है मुझे? a प्लस b दिख रहा है। प्लस कब आता? और लगाओ। प्लस कब आता? और लगाओ। इनटू कब आता? एंड लगाओ। आता? तो चलिए सेम लॉजिक लगाएंगे। पहले मुझे चाहिए a प्लस b, तो मैं a को लूंगा, मैं b को लूंगा। और चाहिए तो और गेट लगा दिया। तो ये बन गया मेरा a और b बन गया। फिर मुझे चाहिए a बार प्लस b बार प्लस c बार चाहिए, तो मैं a बार को लेके आया, b बार को लेके आया, c बार को लेके आया। तीनों चाहिए और में, लगा दिया और में। तो ये हो गया a बार और b बार और c बार। लास्ट मुझे चाहिए b बार c बार एंड में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में। तो ये मैं लेके आया b बार, नीचे से आ रहा था c बार, दोनों को लगा दिया एंड में। तो यहां से जो बाहर निकलेगा हो जाएगा b बार डॉट c बार। आ गया। और मुझे ये तीनों के तीनों डॉट डॉट में दिख रहे। डॉट पे मतलब एंड पे दिख रहे। तो ये आया यहां से पहला इनपुट जो है a प्लस बी, दूसरा इनपुट जो है a बार b बार c बार, तीसरा इनपुट जो है b बार c बार। तीनों को मैंने लगा दिया यहाँ पे एंड पे। तो ये आउटपुट मिलेगा मुझे a प्लस बी डॉट विथ a बार प्लस b बार प्लस c बार डॉट विथ b बार c। तो ये रहेगा मेरे लिए मेरा फाइनल आंसर। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, उम्मीद है अब ये तो सबको समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जितने भी थे हमने पूरे ड्रॉ कर लिए, तो अब इसमें हमें कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आऊंगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।